देखिए भी चैप्टर एल्कोहल फिनॉल और ईथर। एल्कोहल फिनॉल और ईथर का एक क्वेश्चन है। फिनॉल की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अभिक्रिया क्या है? तो फिनॉल की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या है? तो इसमें हेडिंग है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन तो वास्तविक देखा जाए बोले इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन क्या है? तो बेंजीन नाभिक से जुड़ा OH समूह, बेंजीन नाभिक से जुड़ा OH समूह इसके नाभिक को सक्रिय कर देता है। बेंजीन नाभिक से जुड़ा OH समूह नाभिक को सक्रिय कर देता है, जिसके फलस्वरूप प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कौन कौन सी आती हैं? हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट। इसमें क्रियाएं क्या होती हैं? आसानी से होने लगती हैं। इसमें आसानी से हो जाती हैं। क्रियाएं आसानी से हो जाती हैं। एक बार लैंग्वेज देखिए। बेंजीन नाभिक से जुड़ा OH समूह नाभिक को सक्रिय कर देता है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जैसे हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न हो जाती हैं। आसानी से संपन्न हो जाती हैं। देखिए
बेंजीन नाभिक से जुड़ा बॉन OH समूह नाभिक को सक्रिय कर देता है, तो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जैसे हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण तथा फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं आसानी से संपन्न हो जाती हैं, बेंजीन नाभिक से जुड़ा बॉन OH समूह, ये बेंजीन है और इसमें जुड़ा हुआ जो OH समूह है वो नाभिक को सक्रिय कर देता है, तो इसमें निम्न अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडल क्राफ्ट आदि अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। देखिए वहां नंबर 1 है हैलोजनीकरण। अब हैलोजनीकरण का मतलब यह है कि फिनॉल से क्रिया कौन करेगा? हैलोजन। मतलब ये फिनॉल की क्रिया जो हो रही है वो कैसे हो रही है भाई? किसी न किसी हैलोजन परमाणु से हो रही है, चाहे वो हैलोजन में Br हो या Cl हो या आयोडीन हो, कोई भी हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो उससे जो क्रिया होगी और या जैसे ही क्रिया होगी तो जो हैलोजन परमाणु इसकी 3 स्थितियों में जाकर के जुड़ जाएगा। जैसे ही क्रिया होगी तो 2,4 फिनॉल 2,4,6 ट्राईब्रोमोफिनॉल का 2,4,6 ट्राई क्लोरोफिनॉल का निर्माण होगा। तो देखिए अब अपन यहाँ 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 कार्बन लगे हुए हैं और इसके प्रत्येक एक कार्बन को छोड़ करके सेकेंड कार्बन पर अपन को Cl जोड़ना होगा। तो इसको बोलेंगे 2 4 6, इसका नाम बनाएंगे। तो सबसे पहले नाम बनाने का तरीका यह होता है कि सबसे पहले नाम बनाने के लिए अपन को प्रतिस्थापी के बारे में पढ़ना होता है, प्रतिस्थापी के बारे में लिखना होता है। तो ये देखा जाता है कि प्रतिस्थापी जुड़ा कहाँ पर है। तो दूसरे कार्बन में जुड़ा है, तीसरे चौथे कार्बन में जुड़ा है, 5वें पे नहीं जुड़ा है, फिर 6वें पे जुड़ा है। तो अपन तीनों के नाम लिखेंगे 2 4 6। अब ये कितने हैं? 3 है, तो 3 को अपन क्या बोलते हैं? ट्राई। अब क्या है? इसका नाम क्लोरो।
क्लोरो। अब जुड़ा काय में ये फिनॉल में, तो क्या बोल देंगे इसको, फिनॉल। तो मैंने हैलोजनीकरण की। अब हैलोजनी की क्रिया है तो जाहिर सी बात है इसमें हैलोजन परमाणु क्रिया करेगा। तो इसमें हैलोजन, अब फिनॉल की क्रिया अपन हैलोजन परमाणु से करा रहे हैं तो 2,4,6 ट्राई क्लोरोफिनॉल का निर्माण होता है। अब ये देखा जाता है कि यहाँ पर तो अपने पास कार्बन 6 और H कितने हैं, 5 हैं, और यहाँ पे एक OH लगा है। तो यहाँ पर H 5 है, लेकिन इधर यहाँ जब कोई पदार्थ जुड़ा है, यहाँ जुड़ा है तो यहाँ से एक H कम हो गया, यहाँ जुड़ा है तो एक H कम यहाँ है, एक H कम यहाँ में, एक H कम यहाँ पे, एक H कम यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है कितने H है अपने पास, एक और ये दो H हैं। कितने, 2 H। तो अब ये कम है तो यहाँ से H भी तो निकले होंगे, तो अपने यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ से H, और ये H क्या करेगा, Cl के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा, HCl। अब HCl बनाएगा तो यहाँ पर 2 H इसके ऑलरेडी हैं अभी, तो इसमें 3 H निकले, तो टोटल कितने H है यहाँ पर, 3 H, 1 2 3। तो इसमें 3 H निकल करके यहाँ आ गए, वैलेंसी के लिए बता रहे हैं। अब यहाँ Cl 3 हो गई और 3 इसमें लगी 6 हो गई, तो अपन इधर 3 Cl मतलब 6 Cl करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा करें, 3 दूनी 6। इसकी लैंग्वेज बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, जब फिनॉल पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है, जब फिनॉल पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो 2,4,6 ट्राई क्लोरोफिनॉल का निर्माण होता है तथा HCl बाहर निकल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl कहाँ निकल जाता है, बाहर। जब फिनॉल पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है, क्या भाई, जब फिनॉल पर क्लोरीन की क्रिया, जब क्लोरीन किसी के साथ जुड़ता है तो क्लोरो बन जाता है। तो देखो जब फिनॉल पर क्लोरीन की क्रिया कराई जाती है तो 2,4,6 ट्राई क्लोरो मतलब Cl लगे तो क्लोरो फिनॉल का निर्माण होता है तथा HCl बाहर निकल जाता है। इसको आप Br के साथ भी बना सकते हो। अब Br के साथ कितने स्टूडेंट्स बना पा रहे हैं, ये अब सारी बात आप कमेंट्स में बताना। Cl की जगह पर केवल आपको Br लगाना है तो यही क्रिया ब्रोमीन से बन जाएगी। इसको और यहाँ पर इसको करने के बाद यहाँ पर अपन को HBr प्राप्त होगा। क्या होगा भाई, HBr। तो अपन बोल सकते हैं उसकी लैंग्वेज, जब फिनॉल पर ब्रोमीन की क्रिया कराई जाती है तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का निर्माण होता है तथा हाइड्रोजन ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से आज केवल हैलोजनीकरण के बारे में बताएंगे, कल बताएंगे तीनों रिएक्शन के बारे में, हैलोजनीकरण, फिर नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण और फ्रीडलक्राफ्ट। चलो आज नाइट्रीकरण के बारे में और बता देते हैं, 2 कल करा लेंगे। देखिए अगली हेडिंग है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण देखिए, तो नाइट्रीकरण में भाई नाइट्रो समूह है उसको बोलते हैं NO2। अब NO2 कैसे प्राप्त होता है, वो HNO3 से प्राप्त होता है। कैसे होता है भाई, HNO3 से। तो ध्यान रखना है यहाँ पर अपन फिनॉल की जो क्रिया कराएंगे वो फिनॉल पर क्रिया कराएंगे अपन क्या की, सांद्र नाइट्रिक अम्ल की HNO3 की, और ये उपस्थिति होती है सल्फ्यूरिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। और ये क्या लिया अपन ने, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। अब जैसे अपन इसके रिएक्ट कराएंगे तो इसमें से भी नाइट्रो समूह निकल करके 3 स्थितियों में जुड़ जाएगा।
तीन स्थितियों में, एक यहाँ हो जाएगा NO2, एक यहाँ हो जाएगा NO2 और एक यहाँ हो जाएगा NO2। तो यहाँ जो बनने वाला पदार्थ होगा नाम उसी प्रकार बनाएंगे कि नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ है तीन जगह। तो कौन कौन से जगह? 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ये अपने पास फिनॉल है। तो लैंग्वेज कैसे बनाएंगे? जब फिनॉल पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाती है तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का निर्माण होता है तथा अब बाहर क्या निकलेगा भाई? अब यहाँ से देखिएगा अपन ने इसमें से क्या ले लिया? नाइट्रो। क्या ले लिया भाई? नाइट्रो। नाइट्रो ले लिया तो एक OH बचा, तो एक OH बचा तो H लेकर के क्या बना लेगा? यहाँ पर H2O बना लेगा। क्या बना लेगा? H2O। अब यहाँ देखिएगा कितनी अपने पास? 1 2 3 3 H ये निकली है अपने पास। कितनी निकली है? 3 H। तो अपन यहाँ पे ऐसा कितना इंटू कर दें कि इसके बराबर H हो जाए। इधर कितनी है भाई अपने पास? इधर देखिए 5 C2 C5 C6H5 सॉरी C6H5 OH। इधर अपने पास 5 5 1 6, तो इधर भी अपन को 6 करनी पड़ेगी। तो अपन कितना लगाएंगे? यहाँ पर 3 लगा देंगे। 3 दूनी 6, क्योंकि यहाँ पर नहीं लगी। 1 और 2 H है अपने पास, है ना, और 1 2 3 यहाँ से निकली है। डायरेक्टली अपन इधर से लेकर को उधर भी कर सकते हैं। तो कितना हुआ भाई? उधर भी 6 H हो रही है और इधर भी अपने पास 6 H हो रही है। 6 नहीं हो रही, इधर हो रही है अपने पास 1 H और जो 2 H लगी है तो अपन यहाँ पर 2 लगाएंगे। 2 तो कितनी? 2 2 दूनी 4 4 और ये 6। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन अपने पास 3 है तो यहाँ पर अपन को कितना करना पड़ेगा? 3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? 3। तो कितना हो गया? 3 3 दूनी 6 6 और 2 8 3 दूनी 6 3 तरफ का 9 ऑक्सीजन लगा हुआ है इसमें NO2। 2 2 4 2 6 6 और 3 9 और 3 तरफ का 9 सही हुई, करेक्ट। इसमें कितनी? 5 5 और 3 8 और यहाँ पे कितनी है? 2 3 6 और 2 8। राइट वैलेंसी इस प्रकार से आपकी वैलेंसी होगी। अंदर छुपी हुई होती है, इनको अपन काउंट नहीं कर पाते, ध्यान रखना भाई। इधर अंदर छुपी हुई है तो टेंशन नहीं लेना। इसमें 2 अंदर हैं और 3 दूनी 6 ये 2 8।